हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो उस समय सुबह मैं यहाँ पे बिछा रही थी अपने जो स्लैब के ऊपर मैं कपड़ा बिछा के रखती हूँ वो। और फिर मैंने बना ली थी चाय पीने के बाद यहाँ पे मैंने तैयारी करके रख दी थी गेहूँ धोने की, क्योंकि पानी आने वाला था। तो फिर बस यही था कि साथ साथ ही मैं ये काम भी अपना निपटा लूँगी। और फिर उस दिन हम चले गए थे बाद में, जो वीडियो मैंने डाली थी आपको पता ही है। फिर ये क्लिप थी मेरी अगले दिन सुबह की। तो सुबह सुबह उठते, जिस दिन कपड़े धोने होते हैं उस दिन वही होता है कि सुबह सुबह सबसे पहले ही मैं यही काम करती हूँ कि मशीन लगा देती हूँ, और फिर बाद में काम होते रहेंगे। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ ली थी, तो कपड़े बस मेरे धुल ही चुके थे। 6:30-7 बजे के करीब मेरे कपड़े धुल चुके थे और पानी भी आ चुका था जल्दी। तो पानी आने के बाद तो फिर लेट होना ही नहीं था। और चाय वगैरह बीच में ही पी ली थी मैंने एक बार। और फिर साथ साथ में उठ लिए थे यहाँ पे बच्चे, उनको भी चाय दूध देने के बाद यहाँ पे लिए थे मैंने मूंग, जो साबुत मूंग होते हैं वो। और इनको मैं मिक्सी में डाल के और थोड़ा सा है ना वो दरदरा सा पीस लूँगी, क्योंकि मैं बनाने वाली थी इसकी दाल और दाल के साथ चूरमा। तो इसको दरदरा सा पीसने के बाद इसको मैं भिगो के रख दूँगी आधे पौने घंटे के लिए। और वैसे अगर मूंग की दाल बनाते हैं तो फिर इतना टाइम उसमें नहीं लगता, लेकिन पता नहीं ये साबुत मूंग होते इसमें टाइम लगता ही है। तो दाल बनाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने बना ली थी 4 से 5 जो मोटी मोटी रोटियाँ बनाते हैं चूरमे की वो। हर कोई तो शायद नहीं बनाता हुआ, लेकिन मैं जब चूरमा बनाती तो मोटी मोटी रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि जल्दी बन जाती है और फिर थोड़ी सी गदम सी भी हो जाती है, उससे चूरमा अच्छा बन जाता है। और फिर कुछ थी गर्मी, तो मैं प्रांत में ही डाल के घी और जो रोटी थी वो और लेके बैठ गई थी पंखे के नीचे, क्योंकि गर्मी के मौसम में चूरमा बनाना महाभारत हो जाता है। और सर्दी में ये होता है कि हाँ मज़े ही आते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म रोटियों में हाथ देते हैं तो। और ज़्यादातर वैसे चूरमे बनाने का काम कुलदीप ही करता है, लेकिन आज मैंने इसे बनाया था। यहाँ पे सब्ज़ी अलग अलग सी जो पिंडी होते हैं वो बना के रख दी थी, और यहाँ पे थाली में डाल दी थी इनके लिए दाल और चूरमा। साथ साथ में बच्चों ने भी खा लिया था। और फिर खाना खाने के बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई थी अपने, जो पहले एक बार बर्तन धो चुकी थी। चाय वगैरह के हो ही जाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि 2 से 3 बार तो चाय बन ही जाती है। और वो फिर बर्तन वगैरह धो के रख दिए थे, तो उनको रख दूँगी मैं अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि सिंक फिर से रेडी हो चुका था। और मेरे साथ तो होता ही है, क्योंकि पता नहीं हर किसी की शायद किचन में होता हो या ना होता हो, लेकिन मेरी किचन में कभी भी मैं घुसूँ तो बर्तन ख़त्म होते ही नहीं। आती हूँ तो कुछ ना कुछ मिलता ही है, और एक बार नहीं 2 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार धोने पड़ते हैं। और फिर ये करने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी। ये पिंटू की थी एक जीन्स, तो उसको थोड़ा सा ऊपर से वो ज़्यादा लूज थी, तो उसको करना था थोड़ा सा टाइट। तो पिंटू बताने लगी कि मम्मी नेट पे ऐसे ऐसे करते हैं, तो थोड़ा सा ही उसने थोड़ी सी ईट सी दी थी, लेकिन फिर मैंने बता दिया था कि हाँ ये कोई नई तरकीब नहीं है, ये बहुत पुरानी है, मेरे को आती है। क्योंकि आप में से भी बहुत सारे ऐसे बहनें होंगी मेरी जिन्होंने होम साइंस ली होगी, तो उनको पता है कि उस टाइम में टीचर ये सिखाते थे। तो मैंने कहा कि ये मेरे को आती है पहले से ही ये काम। अब तो शायद बच्चों को ये नेट पे देखने में ही नया लगे, लेकिन है ये सब वही पुरानी चीज़ें। तो मैंने इसको ये करके दिखाया कि देखो यही बता रही होगी ना, बोली हाँ बस यही बता रही थी। तो बड़ा आसानी से ये टाका लग जाता है इस तरह से, और ये दिखाई भी नहीं देता। और अगर मशीन से लगाते तो फिर वो सुई टूटने का भी भय रहता ही है। और वो सब करने के बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी। जो कपड़े सुबह मैंने धोए थे उनको लेके, और इस बीच मैं प्रेस भी कर चुकी थी। जो तय बनाने के कपड़े थे वो रखे थे साइड में, जैसे लोवर हो गए, जो लोवर हैं ये, और जो टी शर्ट वगैरह हैं ये, इन पे मैं प्रेस नहीं करती। और जो प्रेस के थे वो मैं करके रख चुकी थी साइड में इससे पहले ही। और ये लास्ट के बच्चे थे थोड़े से, इनको और मैं इनकी साथ साथ ही तय बना के रख दूँगी।
फिर से मैं उचका था शाम के यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी मैंने कर ली थी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई, उसके अंदर डाल दिया था 1 चम्मच भर के घी, और घी मेल्ट होने के बाद इसके अंदर डाल दिया मैंने जीरा, और फिर डाल दिए इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिनको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा मोटा सा पीस लिया था। और इधर साइड में दूसरे गैस के ऊपर चढ़ा दिया था 1 गिलास के करीब पानी, और उसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़े से मटर, और उसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी उसकी गैस के ऊपर, यानी उसको पकाऊंगी भी नहीं, लेकिन 2-4 मिनट के लिए उस गर्म पानी में उसको छोड़ दूँगी, तो वो थोड़े से सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो यहाँ पे था ये पनीर मेरे पास, सुबह पनीर तो क्या मेरा सुबह दूध फट गया था, तो उसको मैंने एक पोटली में बांध के छान के और अच्छे से धो के पोटली में बांध के लटका दिया था। तो अगर मैं चाहती तो सिलबट्टे के नीचे या किसी कुंडी वगैरह के नीचे इसको दबा के रखती, तो इसके भी वैसे ही पीस में काट सकती थी, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। इधर मैंने डाल दिया था फिर जो 2 टमाटर की मैंने प्योरी बना के रखी हुई थी वो, और गैस को किया हुआ था मैंने हाई फ्लेम पे, तो इसको मैं साथ साथ चलाती रहूँगी। और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी मसालों में डाल दिया मैंने इसके अंदर हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मिर्ची जो कलर वाली होती है वो, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने टमाटर के साथ ही पीस ली थी 2, तो इसलिए बस सिर्फ मैं इसके अंदर डाली हूँ कलर वाली। और यहाँ पे था थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, आधी छोटी चम्मच के करीब डाल दूँगी वो, और थोड़ा सा डाल दूँगी इसके अंदर मैं गरम मसाला। और इधर साथ में भिगो के रखे हुए थे मैंने 1 कप के करीब चावल। तो यहाँ मैं बनाने वाली थी मटर पनीर की सब्ज़ी और चावल। फिर इसके अंदर मैंने डाल दी थी मसाला पकने के बाद थोड़ी सी दही, और दही के साथ ही मैं डालने वाली थी मलाई। तो मलाई मेरे पास थी नहीं, क्योंकि आज मलाई से निकाल चुके थे हम मक्खन, तो मलाई के बगैर ही आज सब्ज़ी बना रही थी मैं। तो इसके अंदर दही डालने के बाद इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी, वरना फटने का भी इसका डर रहता है। मसाले ने जब तेल छोड़ दिया था, फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो मटर मैंने गर्म पानी में रखे थे वो छान के, और इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं 1 गिलास के करीब पानी। वो जो दूध मेरा सुबह फट गया था, उसको जो मैंने पोटली में बांध के रखा था, उसको मैंने हाथों से ऐसे तोड़ लिया था सारे पनीर को, वो डाल दूँगी इसके अंदर। फिर साइड में चढ़ा ली थी मैंने कढ़ाई, इसके अंदर डाल दिया था 1 चम्मच भर के घी, और फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े, और 3-4 लौंग, और 4-5 काली मिर्ची। तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा घी मेल्ट होने के बाद ही डाल दूँगी, 1 तेज़पत्ता डाल दूँगी, और इसको फिर से हिला दूँगी मैं थोड़ा सा चम्मच से। ज़्यादा गर्म होने के बाद फिर इनके जलने का भी खतरा है, तो हल्का सा ही घी गर्म हुआ था मेरा, फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए थे। और फिर इसी के साथ ही मैं डाल दूँगी जो पनीर मैंने सब्ज़ी के लिए काट के रखा था, उसके अंदर से ही मैंने 4-5 पीस निकाल लिए थे वे, और फिर जो चावल भिगो के रखे हुए थे वो, उनको फिर से कर दूँगी मैं अच्छे से मिक्स। घी मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल रखा था, ताकि थोड़े से होता है ना कि चावलों में थोड़ा सा चिकनापन आता है, और थोड़े से खिले खिले से भी बनते हैं। और पानी डाल दूँगी मैं अंदाजे से ही, अगर नाप से लूँ तो मैं 1 कप यहाँ पे मैंने चावल लिए थे, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2.5 कप के करीब पानी। और फिर थोड़ा सा डाल दूँगी इसके अंदर नमक, और बिल्कुल थोड़ी सी डाल दूँगी इसके अंदर हल्दी पाउडर, ताकि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। इधर पानी जो मटर था वो मेरा अच्छे से थोड़ा पक चुका था। फिर इसके अंदर डाल दूँगी जो क्रश करके मैंने पनीर रखा हुआ था, जो यानी कि मेरा जो दूध फटा हुआ था उसका बनाया था वो, और अच्छे से कर दूँगी इसको मिक्स। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी जो पनीर के टुकड़े मैंने काट के रखे हुए थे, जो पनीर लेके आए थे ये, वो भी इसी के अंदर। तो यानी देखिए फटाफट से चावल भी तैयार, पनीर वाले ही, और पनीर मटर की सब्ज़ी भी तैयार, और साथ में रखी थी थोड़ी सी दही, क्योंकि ये जो जब चावल खाते थे इनको दही साथ में चाहिए ही चाहिए। साथ में रखा था आटा लगा के, तो 2-4 रोटियां बना लूँगी, अगर किसी का मन किया तो साथ साथ खाते जाएंगे। और यहाँ पे इनकी थाली तैयार थी, दही, सब्ज़ी, चावल और रोटी।
और रात का खाना यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका था। बच्चों ने पहले ही खा ली थी इनकी, अब डाल के रख दी थी, और फिर बाद में सिर्फ मैं बचती हूँ तो खाने के बाद, लेकिन मैं बाद में खाती हूँ, उससे पहले मैं बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ, फिर लास्ट में मेरे बचते हैं। और फिर लास्ट का काम होता है हमारे जैम्बो का, तो इसके साथ आधा पौना घंटा हम लगा ही लेते हैं, क्योंकि शाम के समय में ये इतना समझदार लगने लग जाता है कि बस पूछो मत। एक बार बाहर जाएगा, फिर ये अंदर आएगा कि मेरे को बाहर लेके चल, और देख के फिर गेट के पास जाएगा, फिर से वापस आएगा कि हाँ नहीं आए तेरे साथ कोई भी। तो इसको यहाँ पे चोट लग गई थी, भागने लगा तो बेड का किनारा इसके मुंह पे लगा था। देखिए बोल तो नहीं सकता, लेकिन तकलीफ़ तो इसको भी होती ही है। लेकिन फिर वही देखना, एक बार पास आएगा, फिर गेट के ऊपर जाएगा, और पूरे दिन इसको हम खुला रखते हैं। ये भी नहीं है कि हम इसको बंद ही रखते होंगे तो फिर इसका ऐसे मन करता होगा बाहर जाने का, लेकिन पता नहीं इस टाइम ही हो ही जाता है ज़्यादा। तो समय हो चुका है, 10 बज चुके हैं रात के, और वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं कर देती हूँ मैं यहीं पे वीडियो का एंड। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।